जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। हमारा परमेश्वर, जब हम हलीम हो जाते हैं, हम नम्र हो जाते हैं, हम हालेलुया दीन हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। घमंडियों के साथ परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर मुझे और आपको हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर की दया चाहिए, उसकी सहायता चाहिए, उसकी विजय चाहिए, हालेलुया, उसके छुटकारे और आजादी चाहिए, तो सबसे पहले हम अपने जीवन में अपने आप को दीन कर ले, अपने आप को नम्र कर ले, हालेलुया, अपने आप को जीरो कर ले, अपने आप को छोटा बना ले। किसी भी बात में घमंड ना करे। आपके पास अच्छा पहनने के लिए है, आप घमंड ना करें। आपके पास अच्छा हालेलुया रहने के लिए घर है, आप घमंड ना करें। आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, आपकी शान और शौकत है, लेकिन उसके ऊपर घमंड ना करे, क्योंकि ये सब कुछ धरती के ऊपर जो आपके साथ है, आपके घर में है, आपके पास है, वो स्वर्ग के पिता ही ने आपको दिया है। आपने अपने हालेलुया बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमताओं से वो प्राप्त नहीं किया, बल्कि स्वर्ग के पिता की हालेलुया स्वर्ग से इतनी ज्यादा दया आपके ऊपर आ गई कि आप हर एक जीवन के क्षेत्र में भरपूर होते चले गए। आपके जीवन में कोई घटी परमेश्वर ने रहने नहीं दी। तो हालेलुया, हम सबको दीन होना है, हम सबको नम्र बनना है, तभी हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें विजय दिलाएगा। हालेलुया, सहायक बनकर पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे चलकर हमारा मार्गदर्शन करके हमारे मार्गों को जो आज हमारे लिए बंद है वो खुलना शुरू हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग हालेलुया तेरे सम्मुख वास करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हालेलुया मुझे और आप सबको यही बता रहा है कि इसमें दो राय नहीं है, इसमें शंका नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। वो बोलता है निसंदेह हालेलुया धर्मी जो है उसके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करता रहता है। निरंतर उसके मुख से परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद, आराधना, गीत हालेलुया निकलते रहते हैं। क्योंकि जितना भी हम हमारे जीवित खुदावंत की सराहना करें, उसको हालेलुया प्रशंसा करें, वो कम है। हमारा परमेश्वर कह रहा है कि जो धर्मी लोग हैं वो उसका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए ही हालेलुया उसके सम्मुख वास करेंगे। स्वर्ग में हालेलुया हमें जाना है तो हमें धर्मी बनकर परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसकी स्तुति आराधना करना है, तभी हम उसके साथ निवास करेंगे, उसके सम्मुख हम वास करेंगे। हमारा परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा यही बता रहा है कि हमें धन्यवाद करते रहना है और परमेश्वर को हालेलुया सर्वदा याद करना है, स्मरण करना है, और हालेलुया हम ऐसे ही करते हुए एक दिन उठा लिए जाएंगे। जब हम इस रीति का जीवन इस धरती के ऊपर बिताएंगे तो एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर अपनी उस पवित्र और धर्मी कलीसिया को अपने साथ लेकर जाने के लिए आ जाएगा और हम सच में उसके स्वर्ग में उसके साथ वास करेंगे। यही मेरा और आपका परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस धरती के ऊपर हम धर्मी जीवन को व्यतीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी निकटता में बने रहें, उसकी स्तुति आराधना करते रहें, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक दिन हालेलुया मेल मिलाप को उस स्वर्ग में जाके करें। जिस रीति से यीशु मसीह ने हालेलुया हमारा मेल मिलाप हमारे पश्चाताप के द्वारा इस धरती के ऊपर कर दिया है, एक दिन सचमुच में भी हम हालेलुया हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर को देखेंगे और हमारा यीशु ही हमें लेने के लिए आएगा और पिता का हम हालेलुया दर्शन करेंगे।